गुड मॉर्निंग गाइस। माई सेल्फ आदित्य कुमार सिंह, योर फिजिक्स टीचर। तो यहाँ पे ठंड बहुत है और लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं लेके आ गया आप लोग के लिए एक नया नया लेक्चर नंबर 9 आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉरवर्ड बायस का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था। इसमें मैं आपको बताऊंगा रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि जो रिवर्स जो जो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो मतलब कि जो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड होता है, वो दिखता कैसा है। ये है पीएन जंक्शन डायोड, ये है पीएन जंक्शन डायोड, और ये कनेक्ट रहेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये कनेक्ट रहता है और इसका पी पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट रहता है, एन पार्ट एन से कनेक्ट रहता है। तो इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं पी पी एन एन। याद करने का तरीका होता है, मेरा बनाया हुआ तरीका। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी याद कर सकते हो उससे, कि कौन सा बायस में कौन सा टर्मिनल होता है जंक्शन डायोड का। तो ऐसा याद कर सकते हो, पी पी एन एन मतलब कि पॉजिटिव पार्ट डायोड का पॉजिटिव पार्ट बैटरी से, एन पार्ट डायोड का एन पार्ट बैटरी से कनेक्ट होता है। तो वो बन जाएगा फॉरवर्ड बायस, बन जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो इसमें होता है, ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें डिप्लेशन जो इसमें जो डिप्लेशन लेयर होती है वो कम हो जाती है पोटेंशियल अप्लाई करने पे। जब जैसे ही हम लोग पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा करंट देते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा, तो डिप्रेशन लेती है, टूट जाती है और कनेक्शन फ्लो होने लगता है। पी के सारे होल्स एन में घुस जाते हैं और एन के सारे होल्स इलेक्ट्रॉन्स, एन के सारे एन के जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी पार्ट में आ जाते हैं। मतलब दोनों अपने एक जगह इंटरचेंज करके दोनों रिकम्बाइंड होके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में हम लोग धीरे 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 करंट बढ़ाते हैं। फिर जैसे ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे ही पोटेंशियल बैरियर टूटता है तो करंट सटाक से बढ़ता है, करंट की वजह सटाक से बढ़ती है। देखो पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो ये है, मान लो ये 0.7 है पोटेंशियल बैरियर, 0.7 पोटेंशियल बैरियर है। यहाँ पे जैसे ये पोटेंशियल बैरियर का लिमिट पहुँचेगा तो करंट बहुत तेज बढ़ जाएगा। खुद देखो 0. देखो यहाँ ये 0.9 है, तो 0.7 पे करंट इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। खुद देखो 0.7 पे 0.7 पे अभी करंट यहाँ था, 0.9 पे मात्र 2.2 का डिफरेंस है। 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे देखो करंट कहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता है और करंट तुरंत बढ़ता है। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन डिप्लेशन लेयर। जैसे पोटेंशियल बैरियर टूटेगा, डिप्लेशन लेयर कम होगा, तो सर्किट पूरा होगा तो करंट तुरंत बढ़ेगा। अब बात आती है कि सर आपने बताया ही नहीं किसका, रिवर्स बायस का। देखो रिवर्स बायस में क्या होता है, सर्किट पूरा सेम रहता है, सब सर्किट पूरा सेम रहता है। तो हम लोग बस करते क्या है, जो ये बैटरी का टर्मिनल है इसको चेंज कर देते हैं। आपकी बार ये वाला पॉजिटिव हो गया, वाला निगेटिव हो गया। बैटरी को हम लोग पलट देते हैं, बैटरी को हम लोग पलट देते हैं, तो ये बन जाता है आपका आर बायस, मतलब रिवर्स बायस। फिर से लिख लेता हूँ। ये बन जाता है आप लोग का रिवर्स बायस, मतलब आर बायस पी एन जंक्शन डायोड बन जाता है। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि रिवर्स बायस में जो डिप्लेशन लेयर होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और उसमें इसमें रिवर्स बायस में जो डिप्रेशन लेवल होती है बढ़ती जाती। कब बढ़ती जाती है, जब हम लोग धीरे धीरे पोटेंशियल पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं पोटेंशियल। हम जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो डिप्रेशन लेवल होती है वो बढ़ती जाती है। पर ये तो आपने सुना होगा ना कि हर चीज़ की अति बहुत हानिकारक होती है। तो वही कि देखो पोटेंशियल बढ़ाने से डिप्रेशन लेयर मोटी होती जा रही थी। पर एक ऐसा टाइम आएगा कि इतना ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई होगा पूरे सर्किट में डायोड के, जो 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 कि जो डिप्लेशन लेयर है वो फट जाएगी। और जब
जो डिप्रेशन लेयर फट जाएगी तो अंदर जो चार्जेस फ्री हैं, वो जो चार्जेस बने होते हैं वो फ्री हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो उससे होगा ये कि देखो, पहले धीरे 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 वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, पर जब एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि जब जो डिप्रेशन लेयर रहेगी, जो मोटी हुई थी, वो टूटेगी, उसमें के साथ चार्जेस फ्री होंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो वहाँ वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि करंट तुरंत बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। वोल्टेज तो धीमे धीमे बढ़ेगा लेकिन करंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा उस समय पे, जैसे ही डिप्रेशन लेयर फटेगी और चार्जेस फ्री होंगे। और जिस वोल्टेज में डिप्रेशन लेयर फटेगी उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं हम लोग। देखो फिर से सुनो मेरी बात, क्या कह रहा था मैं, कि जिस वोल्टेज पे रिवर्स बायस के केस में जो डिप्रेशन लेयर मोटी हुई थी, वो जब फट जाएगी ड्यू टू हैवी पोटेंशियल डिफरेंस, उस पोटेंशियल डिफरेंस को या उस वोल्टेज हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये क्यों फटेगी, इसके पीछे भी रीज़न है कि कि आप सोच रहे हो कि सर ने तो बता दिया कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डिप्रेशन फट जाएगी। आखिर में वोल्टेज बढ़ाने से ऐसा क्या होगा कि डिप्रेशन फट जाएगी, उसके पीछे भी एक साइंस है। आप लोग को मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो रिवर्स बायस होता है उसमें एक सेचुरेशन करंट होता है, एक टाइप का करंट फ्लो होता है, उसको कहते हैं सेचुरेशन करंट, जो कि हमारा केवल थर्मल एनर्जी से इन्फ्लुएंस होता है या टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है। तो देखो, जब हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे, जब हम लोग रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उस वोल्टेज से क्या होगा देखो, बैटरी का क्या काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना। मतलब कि जब हम लोग बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ाते जाएंगे रिवर्स बायस में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इतनी स्पीड से भागेंगे, टकराएंगे एक दूसरे से, कोलिजन होगा। उस कोलिजन से हीट पैदा होगी, थर्मल एनर्जी पैदा होगी। उस थर्मल एनर्जी से जो सेचुरेशन करंट की वैल्यू है इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो डिप्रेशन लेयर को फाड़ देगी। समझे बात, फिर समझाता हूँ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ आप लोग से कि जब हम लोग रिवर्स बायस के सर्किट में बहुत ही ज़्यादा, मतलब धीरे धीरे करते करते बहुत ज़्यादा हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देंगे सर्किट में, तो जो जो सर्किट में जो चार्ज कैरियर्स उस सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं, वो उनके बीच में इतना ज़्यादा कोलिजन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में इतना ज़्यादा कोलिजन होगा कि उससे थर्मल एनर्जी पैदा होगी। उस थर्मल एनर्जी की वजह से जो सेचुरेशन करंट है, जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है, जो कि थर्मल एनर्जी से केवल इफेक्ट होता है, वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी जो जो डिप्रेशन लेयर होता है, जो कि पहले से मोटा था, वो पूरा फट जाएगा। इतना मोटा था, देखो, इतना बड़ा हमारा डायोड है, मान लो इतना बड़ा डायोड है हमारा, इतना बड़ा डायोड है हम लोग का, और उससे केवल 1 सेंटीमीटर कम, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे अंदर में केवल डिप्रेशन लेयर बनी हुई है। देखो फिगर समझते हैं, मान लो ये हमारा डायोड है और डिप्रेशन लेयर इतनी बनी हुई है, ये डिप्लेशन है और ये इतना बड़ा डायोड है। अब होगा क्या, जब लोग धीरे 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 हम लोग जब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और जो अंदर का रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो बढ़ता जाएगा, तो जो ये मतलब कि जो डिप्रेशन है इतनी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, ये अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल एकदम फट जाएगी, और जब फट जाएगी तो चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाएंगे कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। तो ये होता है सारा खेल। और देखो, एक मिनट रुको, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब ये ऐसा होगा और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे होगा, ऐसा नहीं है कि कभी हो जाएगा, ये एक लिमिट पे जाके होगा। उस लिमिट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं उसी को हम लोग कहेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। उसी वोल्टेज को हम लोग कहेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, की एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये सब सारा खेल होगा जो मैंने बताया आपको। और उस वोल्टेज को कहते हैं हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्योंकि वो ब्रेक डाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस को ब्रेक कर देता है, इसलिए उस वोल्टेज का नाम है ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसलिए उस वोल्टेज का नाम है क्या, उसका नाम है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो देखो, दोनों में सेम केस होता है पर वजह अलग है। दोनों में सेम केस होता है पर वजह अलग है कि इसमें भी धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता है, फिर सडनली करंट बढ़ जाता है। इसमें भी धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता है, फिर अचानक से एक टाइम ऐसा आता है कि अचानक से करंट बढ़ जाता है।
पहले तो वोल्टेज करंट वोल्टेज करंट वोल्टेज करंट वोल्टेज करंट साथ साथ बढ़ रहे होते हैं, पर एक ऐसा टाइम आएगा कि वोल्टेज तो धीमे धीमे बढ़ेगा पर करंट तुरंत बढ़ जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ होता है कि वोल्टेज करंट देखो, वोल्टेज करंट वोल्टेज करंट वोल्टेज करंट वोल्टेज करंट साथ साथ बढ़ रहा है, साथ साथ बढ़ रहा है, साथ साथ बढ़ रहा है। पर एक ऐसा टाइम आएगा कि वोल्टेज तो अपनी स्पीड से बढ़ रहा होगा लेकिन करंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। और उसका रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया कि दोनों में अलग 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 रीज़न होता है। तो उससे ये, तो बच्चों ये सारा खेल था आपका फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग इसी लेक्चर में मैं कैरी ऑन करने वाला हूँ आपका रेक्टिफायर, कि आखिर में रेक्टिफायर होता क्या है। तो बच्चों पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर आप लोग बताता हूँ कि रेक्टिफायर क्या होता है। ओके, वेट, आई विल इरेज इट। वेट बच्चों, रेक्टिफायर में पढ़ाने वाला हूँ अभी। मैं थोड़ा इरेज कर दूँ इसको। वेट वेट वेट, हाँ। तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले रेक्टिफायर कि आखिर में रेक्टिफायर होता क्या है। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हो ना। आपका मोबाइल हो गया, आपका ईयरफोन्स हो गए वायरलेस वाले, ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, आपके बहुत से अप्लायंसेस हो गए, जैसे कि आपकी केतली। मान लीजिए मतलब कि ऐसी चीज़ें जो डीसी पे काम करती हूँ। ऐसे सारे अप्लायंसेस जो डीसी पे काम करते हो, देखिए ट्रेन में जो ऊपर पंखे लगे होते हैं वो भी डीसी पे काम करते हैं, डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं। जो ट्रेन्स में जनरल जनरल या स्लीपर जो होता है, स्लीपर या जो जनरल वाला होता है, उसमें जो पंखे लगे होते हैं वो डीसी पे काम करते हैं। तो आपके आसपास जितने भी डीसी वाली चीज़ें हैं ना, मतलब जो डीसी पे काम करती हैं, वो रेक्टिफायर यूज़ करती हैं। जितने भी चीज़ें डीसी से चलती हैं, उनके अंदर रेक्टिफायर लगा होता है। क्या अब बात ये आती है कि रेक्टिफायर होता क्या है। तो देखो बच्चों, हमारे घरों में जो बिजली आती है पावर हाउस से, वो तो होती है एसी में 240 वोल्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। 240 वोल्ट एसी, 240 वोल्ट एसी होता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है। पर बट हम लोग को तो चाहिए डीसी में, हम लोग को तो 1 2 3 वोल्ट या फिर 1 2 वोल्ट डीसी चाहिए होता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, या फिर ब्लूटूथ या फिर अपना ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स चार्ज करने के लिए। तो हम लोग को केवल 1 2 वोल्ट चाहिए होता है, वो भी डीसी चाहिए होता है। तो लेकिन सप्लाई तो आती है एसी की। तो देखो यहाँ पे साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा मतलब कि इंस्ट्रूमेंट बनाया है फिजिक्स की दुनिया में, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही है रेक्टिफायर। रेक्टिफाई कर देता है मतलब क्या, देखो नाम से देखो क्या लगता है, आपको लग रहा है कि रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का काम ही होता है कि एसी करंट को रेक्टिफाई करके डीसी में चेंज कर देना। मतलब कि रेक्टिफायर का काम ही होता है एसी को डीसी में करना, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करके सप्लाई देना। ये और हमारे घर में देखो ना, इन्वर्टर देखे तो ना, इन्वर्टर होता है हमारे घर में, इन्वर्टर होता है। सप्लाई तो लेता है, चार्ज तो होता है एसी से, लेकिन जो इसकी बैटरी होती है, जो इन्वर्टर से आपके एक इन्वर्टर होता है बड़ा सा बॉक्स, और नीचे उसकी बैटरी लगी होती है। जो इन्वर्टर होता है एक्चुअली वो रेक्टिफाई होता है कि एसी का करंट लेके डीसी को चार्ज करता है, क्योंकि बैटरी तो डीसी करंट मांगती है, बैटरी तो डीसी पे वर्क करती है। जो इन्वर्टर की बैटरी हो गई या फिर आपकी मोबाइल की बैटरी हो गई, वो तो डीसी करंट सप्लाई करती है। तो उसको उस इसलिए उसको उसमें इसके साथ हम लोग इन्वर्टर यूज़ करते हैं कि एसी को पहले डीसी में चेंज करता है, फिर एनर्जी स्टोर कर लेता है बैटरी।
एसी को डी एसी 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 फॉर्म में कन्वर्ट होकर डीसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर चेंज होकर आप बैटरी के अंदर ही रख लेता है सारी एनर्जीज। तो वही कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। अभी रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा कि भाई मैंने क्या बोला, कि हाँ सर हाफ वेव रेक्टिफायर क्या बोल रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर क्या बोल रहे हैं। तो देखो, आइए चलते हैं बाबा जी की बूटी सेक्शन में। आइए थोड़ा ले लेते हैं बाबा जी की बूटी। चलिए आइए। मैं यहाँ पे मैंने कुछ एक चीज़ें बनाई हैं, कुछ कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को ये क्या है, क्या है ये आप लोग को पता है ना, साइन का वेव है। साइन का वेव मतलब कि एसी करंट का ग्राफ है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अल्टरनेटिंग करंट का, कि उसमें हमेशा डायरेक्शन चेंज होती है, प्लस माइनस आपको पता चेंज होती रहती है डायरेक्शन उसमें। ये तो सबको पता है। तो देखो, हमारे घर जो करंट आता है वो इस फॉर्म में आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हमारे घर में जो करंट आता है, इसको मान लो ABC। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे घर में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में आता है, साइक्लिक फॉर्म में आता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है इसका वेव, जो करंट आता है हमारे घर में। पर हम लोग को तो चाहिए क्या, डीसी। और आपको पता ही है डीसी कैसा होता है। डीसी होता है एकदम प्लेन लाइन डायरेक्ट करंट, धीरे धीरे एकदम ऐसे होता है। उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता, उसके अंदर वेव्स नहीं बनता। डीसी करंट एकदम कांस्टेंट होता है ग्राफ पे। देखो डीसी ऐसा होता है, ये डीसी है, ये डीसी करंट का ग्राफ ही है, ये डीसी करंट का ग्राफ, ये डीसी करंट का ग्राफ है ये हमारा। तो ये बहुत एकदम सिंपल ग्राफ होता है, क्योंकि ये इसमें ना ही डायरेक्शन चेंज होती है ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होती है, या इसमें इसमें हर चीज़ कांस्टेंट रहती है। पर एसी में मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। पर हम लोग को तो चाहिए डीसी, इसमें डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो देखो, इसके लिए पीछे भी एक जुगाड़ है। तो देखो, हम लोग एसी करंट को डीसी में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर यूज़ करेंगे। रेक्टिफायर क्या काम करेगा हमारा, हमारा रेक्टिफायर क्या काम करेगा हमारा, जो ये पल जो जो हमारा ये पल्स के फॉर्म में जो एसी करंट फ्लो कर रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो वो करेगा कि रेक्टिफायर काम क्या करेगा कि जो ये वेव के फॉर्म में जो करंट चल रही है प्लस माइनस के फॉर्म में, या तो इसको प्लस 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 बना देगा या फिर माइनस 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 बना देगा। समझे बात, मैं ये कह रहा हूँ कि या तो रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए उसका डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल कर देगा ऊपर, तब ऊपर नीचे नहीं, ये नहीं जाएगा करंट, मतलब कि अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा प्लस माइनस। तब होगा ये कि जब यही करंट रेक्टिफायर की मदद से, जब यही करंट एसी करंट रेक्टिफायर की मदद से जब रेक्टिफाई होगा और डीसी में कन्वर्ट होगा, तो प्लस प्लस के फॉर्म में रहेगा या फिर माइनस माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो उससे होगा ये कि ना डायरेक्शन चेंज होगी और ना मैग्नीट्यूड चेंज होगी। हालांकि हम लोग मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर सकते हैं फिल्टर्स लगा के, वो तो बात की बात है। पर हमारा मेन मुद्दा है कि हम लोग डायरेक्शन सेम करनी है, क्योंकि डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में चलता है, हम लोग दो डायरेक्शन में डीसी करंट को नहीं चला सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा खेल ये होता है कि एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हम लोग को पहले इसका जो साइन है प्लस माइनस मतलब जो मतलब ये जो दो डायरेक्शन में जा रहा है उसको यूनि डायरेक्शनल करें। तो या तो प्लस 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 कर दें, या तो प्लस 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 कर दें, या तो माइनस 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 कर दें, या तो प्लस प्लस कर दें या तो माइनस माइनस कर दें। अब बात ये आती है क्या, बात अब ये आती है कि प्लस 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 करने में और माइनस माइनस करने में भी, मतलब कि या तो प्लस डायरेक्शन में करने में या फिर माइनस डायरेक्शन करने में भी दो बात उठती है कि फर्स्ट केस क्या,
फर्स्ट केस क्या, या तो निगेटिव वाले को हटा ही दो तो केवल पॉजिटिव पार्ट बचेगा, या तो देखो ये है, ये हमारा था एसी, ये देखो हमारा एसी का ग्राफ था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे था ना। तो या तो पहला जुगाड़ ये कि एसी करंट में से, एसी करंट के वेव ग्राफ में से निगेटिव पार्ट को हटा दो, निगेटिव पार्ट को हटा दो, या तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि एसी करंट में से, एसी करंट में से निगेटिव पार्ट को हटा ही दो तो केवल बचेगा प्लस 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 टिल द इन्फिनिटी, केवल प्लस पार्ट बचेगा। ये एक पहला ऑप्शन हो सकता है। या फिर केवल निगेटिव पार्ट रहने दो, प्लस पार्ट को हटा दो, प्लस पार्ट को हटा दो कि निगेटिव रहेगा, तब क्या होगा, निगेटिव पार्ट बचेगा। सॉरी मैंने गलत बना दिया थोड़ा। देखो जब पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव वाला हट जाएगा, ऊपर जो पॉजिटिव था। देखो या तुम मेरी बात आप लोग समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि एसी करंट में से या तुम लोग पॉजिटिव पार्ट गायब कर दे सारा, या निगेटिव पार्ट सब गायब कर दे। अगर हम लोग एसी में से सारा पॉजिटिव पार्ट गायब कर देंगे तो बचेगा क्या, निगेटिव टिल द इन्फिनिटी। तो ये एक तरीका हो गया इसको यूनिट डायरेक्शनल करने का, डीसी बनाने का। या फिर एक तरीका ये है, या फिर एक तरीका ये है कि सारा निगेटिव हटा के पॉजिटिव रहने दो। ये भी तो यूनिट डायरेक्शनल हो गया। हालांकि मैग्नीट्यूड हम लोग फिल्टर लगा के सही कर देंगे, लेकिन ये तो यूनिट डायरेक्शनल हो गया। या तो पॉजिटिव या तो पॉजिटिव को हटा दो या तो निगेटिव को हटा दो, तो इससे होगा क्या कि यूनिट डायरेक्शनल होगा। तो जो मैंने अभी कहा है कि या तो पॉजिटिव पार्ट को हटा दो या तो निगेटिव पार्ट को हटा दो, ये काम कौन कर सकता है, ये काम करता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का काम क्या होता है, या तो वो सारे पॉजिटिव पार्ट को हटा देता है या तो सारे निगेटिव पार्ट को हटा देता है। किसमें से, अल्टरनेटिंग करंट के इस पल्सेटिंग ग्राफ से। या तो पूरा पॉजिटिव पार्ट हटा देगा या पूरा निगेटिव पार्ट हटा देगा हाफ वेव रेक्टिफायर। तो तब तो आराम से यूनिट यूनिट डायरेक्शन हो ही जाएगा डीसी। तब ये जो वेव है यूनिट डायरेक्शन हो जाएगी और बन जाएगी किसकी, डीसी करंट की वेव फॉर्म बन जाएगी वो। खुद देखो ना आप लोग, एक कांस्टेंट है, एक ही देखो इसका डायरेक्शन भी सेम हो गया, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। इसमें डायरेक्शन भी अलग था, मैग्नीट्यूड भी अलग था, तो इसमें डायरेक्शन भी सेम हो गया, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। अब ये तो सारा खेल हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है ये भी जान लेते हैं हम लोग। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो वो पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देगा पर निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। समझे बात मैं क्या कह रहा हूँ, समझे बात कि ध्यान दीजिए कि एसी करंट के इस ग्राफ में जो निगेटिव वाला पार्ट है ना, पॉजिटिव छोड़ो जो निगेटिव बचा, जब हम लोग इस सर्किट में हम लोग जो पूरा फुल वेव रेक्टिफायर लगाएंगे तो वो इतना मस्त चीज़ है, वो इतना मस्त है कि एसी के नेगेटिव पार्ट को भी पॉजिटिव बना देगा। देखो पॉजिटिव 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 बना दिया, इसका जो नेगेटिव पार्ट था उसको पॉजिटिव बना दिया, उसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। ये होता है फुल फॉर्म रेक्टिफायर का कि निगेटिव को भी बना देता है वो पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव को बना देता है निगेटिव। एक और ग्राफ देख लीजिए आप लोग, सी वाला, निगेटिव 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 निगेटिव, या तो निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, सारे निगेटिव को पॉजिटिव, या सारे पॉजिटिव को निगेटिव बना देगा, तब भी यूनिडायरेक्शनल हो गया। तो तीन तरीके हो गए। ये काम करता है एच एफ करता है, हाफ आर एफ करता है, ये काम एफ आर एफ करता है, फुल वेव रेक्टिफायर करता है और ये काम हाफ वेव रेक्टिफायर करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, निगेटिव हटा ही देता है, पॉजिटिव रहने देता है, या फिर पॉजिटिव हटा देता है, निगेटिव पार्ट रहने देता है। तो एक तरह से ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। अब बाकी बचा फुल वेव रेक्टिफायर का काम, या तो निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा और यूनिट डायरेक्शनल कर देगा, या फिर पॉजिटिव को निगेटिव बना देगा तो यूनिट डायरेक्शनल कर देगा। अब
बात ये आती है, इतना हम लोग सीख रहे हैं कि रेक्टिफायर करता क्या है और कैसे आखिर में एसी को डीसी में चेंज करता है, ये हम लोग देख लिए ग्राफिकली। अब इसके अंदर में थोड़ा और घुसते हैं कि आखिर में ये रेक्टिफायर इस काम को करता होगा कैसे, आखिर में कैसे करता होगा सर, खुद ही बताइए कि एसी डीसी में कैसे। बनाना तो बहुत इजी है कि पॉजिटिव पार्ट हटा दिया या निगेटिव पार्ट हटा दिया, बोलना इजी है, पर इसके पीछे की साइंस क्या एक्चुअली होता क्या है, चलिए हम लोग वो देख लेते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, रुको मैं मिटा दूँ आप इसको तब बताता हूँ। हम शुरुआत करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर से। हम लोग चलिए बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के। रैक हाफ वेव रेक्टिफायर, तो कोई हाफ वेव रेक्टिफायर के सेटअप में हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। कैसे यूज़ करते हैं ये देख लीजिए आप लोग। ये है देखिए हमारा इनपुट और ये है हमारा आउटपुट। तो देखो हम लोग जब भी हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं रियल में, मतलब जो रियल में जो हाफ वेव रेक्टिफायर मार्केट में मिलता है वो, या फिर जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, दोनों में ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं हम लोग। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं हम लोग? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब क्या कि अगर करंट यहाँ पे 240 वोल्ट एसी है, 240 वोल्ट एसी है, तो जब ये इधर पहुँचेगा तो 2 या 3 वोल्ट डीसी रहेगा। अब भाई देखो यहाँ पे 240 वोल्ट था, यहाँ 240 वोल्ट था, एसी था यहाँ 240। एसी डीसी छोड़ दो भैया, अब यहाँ पे वोल्टेज देखिए आप कि यहाँ पे दो इनपुट पे 240 वोल्ट था, यहाँ पे 2 या 3 वोल्ट है। तो ये काम कौन करता है? ये काम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम ही होता है कि वो वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है, मतलब वोल्टेज गिरा देता है, मतलब उसका काम ही होता है कि वोल्टेज कम कर देना, करंट के वोल्टेज को कम कर देना। ट्रांसफार्मर का यही काम होता है बेसिकली। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम ही होता है कि जो इनपुट में जो वोल्टेज है उसको कम करके उसको कम कर देता है, आउटपुट उसको कम करके आउटपुट में भेजता है। तो देखो हम लोग यहाँ से 240 वोल्ट इनपुट डाले, 240 वोल्ट इनपुट डाले, तो ये ट्रांसफार्मर से होके इस इस पार्ट में चला गया, मतलब कि इनपुट इनपुट यहाँ से 240 वोल्ट था, तो इंडक्शन के थ्रू चला गया इस पार्ट में आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये एसी करंट है, क्योंकि ये एसी करंट है, एसी करंट एक साइकिल होता है पूरा, एक साइकिल पूरा होता है, ये एक साइकिल है, ये हाफ है, ये साइकिल है पूरा, तो इसमें होता है। तो फर्स्ट हाफ में जो S1 है वो पॉजिटिव रहेगा और S2 नेगेटिव रहेगा फर्स्ट हाफ में। इनपुट में जो एसी करंट है उसके फर्स्ट हाफ में जो S1 है, मतलब कि जो S1 है वो पॉजिटिव उसमें रहेगा, पॉजिटिव पॉइंट पे रहेगा, और जो S2 नेगेटिव पॉइंट पे रहेगा। तो अगर S1 पॉजिटिव पॉइंट पे है तो जो इस डायोड का जो पी पार्ट है उसको मिल रहा है, मतलब कि वो जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से। हम लोग को पता है कि जब भी डायोड डायोड में जो पी डायोड में जो ये पी पार्ट है, जो जब भी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है तो वो काम करता है की तरह से, फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह से काम करता है, और इलेक्ट्रिसिटी को जाने देता है। क्योंकि हम लोग को पता है डिप्रेशन एयर टूटती है, मतलब कि डिप्रेशन एयर कम हो जाती है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हाफ में, यहाँ पे फर्स्ट हाफ में जब
ये डायोड का पी पार्ट पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा, और एन पार्ट निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। तो ये फॉरवर्ड बायस, ये डायोड फॉरवर्ड बायस बायस की तरह काम करेगा। और जब ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा तो फर्स्ट हाफ में ये आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि हम लोग इनपुट डाले 240 वोल्ट, एसी है, साइकिल चेंज करता रहेगा, अपना एक साइकिल पूरा करेगा, एक साइकिल में 2 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, अप डाउन करेगा। तो जब इनपुट डाले हम लोग एसी, और उसका जब फर्स्ट साइकिल मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल जब घुसा, जब फर्स्ट हाफ साइकिल चल रहा था, उस समय जो डायोड का पी पार्ट था वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, तो इलेक्ट्रिसिटी, और एन पार्ट निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगा। अब जो सेकंड साइकिल आएगा उसमें जो S1 है निगेटिव टर्मिनल पा लेगा, और जो S2 है पॉजिटिव टर्मिनल पाएगा। तो उससे ये होगा कि जो ये डायोड है बन जाएगा रिवर्स बायस, क्योंकि पी पार्ट जुड़ा है निगेटिव टर्मिनल से और एन पार्ट जुड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस केस में यहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। फर्स्ट केस में तो पास हो रही थी क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा था। सेकंड में पास, सेकंड चीज़ में पास हो गई नहीं, होना ही होगी। और यही तो हम लोग को चाहिए था कि केवल हम लोग को इसका पॉजिटिव पार्ट मिले, निगेटिव पार्ट मिले ही ना। तो मतलब जो निगेटिव वाला पार्ट है वो हट ही गया, वो गायब ही हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि सेकंड हाफ में ये काम कर रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो डायोड है वो काम कर रहा है रिवर्स बायस का, और रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता नहीं है, चाहे चाहे जितना वोल्टेज बढ़ाओ। ये तो आप लोग को पता ही होता है। तो यहाँ पे हमारा जुगाड़ हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर से हम लोग बना लिए, मतलब कि हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग बना लिए किसकी मदद से? एक ट्रांसफार्मर और एक डायोड की मदद से हम लोग बना लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर से हम लोग एसी करंट को डीसी में चेंज कर दिए। एसी के नेगेटिव साइकिल के नेगेटिव पार्ट्स को हटा के देखो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव बचा। अब ये तो फंक्शन रहा हाफ वेव रेक्टिफायर का कि हम लोग एक डायोड यूज़ करते हैं और ट्रांसफार्मर से हम लोग इनपुट सप्लाई करते हैं, और जब फर्स्ट हाफ साइकिल में जो डायोड रहता है वो फॉरवर्ड बायस से की तरह काम करता है, और सेकंड हाफ साइकिल में रिवर्स बायस की तरह काम करता है। तो फर्स्ट तो होता ये है कि जो फॉरवर्ड बायस के केस में करंट पास होगा, पर रिवर्स बायस के केस में करंट पास नहीं होगा। तो इससे हम लोग केवल एक ही पार्ट का एक ही पार्ट में करंट मिलेगा, एक ही साइड में करंट मिलेगा, एक ही डायरेक्शन में करंट मिलेगा। और ये तो हम लोग को चाहिए था डीसी बनाने के लिए, और ये बन गया हमारा डीसी करंट। अब अब बात आती है कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। अब बात ये आती है कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। चलिए मैं मिटा देता हूँ, फिर उसको बताता हूँ कि आखिर में फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? उसमें सेटअप मैक्सिमम सेटअप सेम रहता है फुल वेव रेक्टिफायर में, बस हल्का सा थोड़ा चेंजेस होते हैं। चलिए आइए वो देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें। गुड़िया चुराना मेरा जिया, देखते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, उसमें भी सेम केस होता है। ये गया इनपुट, उसको सब लोग बना देते थोड़ा बड़ा। ये है, ये है लोड। चलिए लोग ट्रांसफार्मर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बना लेते हैं बड़ा हम लोग, कोई बात नहीं है उसमें। हम्म हमें मान लो कि हम देखो, अब अब
अब ये है हमारा सेटअप है फुल वेव रेक्टिफायर का। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बस हम लोग इसके नीचे एक और हम लोग डायोड जोड़ दिए हैं जो कि रिवर्स है। और ये देखो साफ देखो, हम लोग आप लोग फिगर से भी समझ सकते हो। अगर ये तीर की मुंडी अगर ये तीर का मुंडी राइट साइड में है तो ये फॉरवर्ड बायस का मतलब डायग्राम है, डायोड का डायग्राम है। अगर इसकी मुंडी इधर है लेफ्ट साइड में है तो वो रिवर्स बायस डायोड का डायग्राम है। तो देखो इस केस में भी जब हम लोग 240 वोल्ट एसी प्रोवाइड करेंगे ट्रांसफार्मर के ज़रिए, ट्रांसफार्मर के ज़रिए 240 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए जब हम लोग 240 वोल्ट एसी सप्लाई करेंगे इस सर्किट में, तो देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में ये बिहेव करेगा फॉरवर्ड बायस की तरह। ये देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये यहाँ पे फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव पार्ट में रहेगा, ये नेगेटिव पार्ट में रहेगा। समझ लो, देखो फिर समझ कहने का मतलब ये है, जैसे इसमें से करंट इसमें पहुँचेगा तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जो ये S1 है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा और S2 नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा। तब होगा ये कि अगर S1 पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा है तो जो ये हमारा डायोड है ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी आएगी आएगी, यहाँ चली जाएगी। क्यों यहाँ इधर चली जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इधर क्यों चली जाएगी, यहाँ से घूम के नीचे क्यों नहीं जाएगी, पर सर्किट पूरा करके क्यों नहीं जाएगी। इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ से सर्किट टूटा हुआ है। सर्किट इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि डायोड है इसका जस्ट उल्टा है, फॉरवर्ड बायस्ड का जस्ट उल्टा डायोड है यहाँ पे, और डायोड यहाँ पे जस्ट उल्टा है, इसलिए यहाँ पे चार्जेस रहेंगे नहीं, फ्लो करेंगे नहीं। तो जैसे ही तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जब ये S1 पॉजिटिव टर्मिनल पर रहेगा तो ये काम करेगा फॉरवर्ड बायस की तरह, और फॉरवर्ड बायस की तरह जब ये डायोड काम करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने देगा अपने में से और भेज देगा इधर। अब या फिर देख ऐसे भेज देगा इधर। अब बात ये आती है कि जब ये पॉजिटिव था उसी समय पे ये निगेटिव था, और जब ये निगेटिव रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसी डायोड को उल्टा करके यहाँ लगाए हैं तो ये काम करेगा रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। और रिवर्स बायस की तरफ काम करेगा तो रिवर्स बायस को चाहिए होता है कि निगेटिव निगेटिव से जुड़े या पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़े। नहीं सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस केस में सॉरी मैं गलत बोल दिया कि जब ये पॉजिटिव पार्ट रहेगा तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल बना रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जब ये नेगेटिव टर्मिनल बना रहेगा, जब पॉजिटिव ये पाएगा तो ये नेगेटिव पाएगा, क्या पाएगा, टर्मिनल पाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी इस केस में। लेकिन जैसे ही ये S1 को निगेटिव मिलेगा और सेकंड हाफ साइकिल में और S2 को पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगी क्योंकि ये काम करने लगेगा रिवर्स बायस की तरह काम करने लगेगा। यही सेम डायोड, क्योंकि यहाँ पे इसको निगेटिव टर्मिनल से ज्वाइंट हो गया है, इस केस में निगेटिव से ज्वाइंट हो गया है P और पॉजिटिव से ज्वाइंट हो गया है N, तो ये काम करेगा रिवर्स बायस की तरह। यहाँ पे तब इस केस में कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बस जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर होगा, वह जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे होगा कि तब इस केस में ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस डायोड बन जाएगा और यहाँ अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा, इसमें से अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा एक ही डायरेक्शन में ही, क्योंकि ये भी सेम काम करेगा। जब इसको पॉजिटिव पार्ट मिलेगा, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा S2, तो यही रिवर्स बायस डायोड फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह काम करने लगेगा सेकंड हाफ साइकिल में ही। तो ये करंट यहाँ से फ्लो करा के इधर ही भेज देगा, जहाँ लोड लिखा है इधर ही भेज देगा, इसलिए भेज देगा क्योंकि ऊपर करंट जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर इस करंट के लिए कोई रास्ता है ही नहीं, यहाँ पे सर्किट ब्रेक है क्योंकि ये रिवर्स बायस है। यहाँ करंट के यहीं तक आएगा और यहीं तक रुका रहेगा, क्योंकि तार है, तार तो करंट आएगा तार तक, लेकिन इसके बाद यहाँ से करंट नहीं आएगा यहाँ पे। तो उससे होगा ये कि फर्स्ट हाफ साइकिल में ऊपर से करंट आया, ठीक बात है, ऊपर से करंट फ्लो हुआ, पूरे सेटअप में फर्स्ट हाफ साइकिल में ऊपर से करंट फ्लो हुआ और सेकंड हाफ साइकिल में नीचे से करंट फ्लो हुआ। करंट दोनों जगह से फ्लो हुआ, पर गया कहाँ, एक ही डायरेक्शन में गया कहाँ, एक ही डायरेक्शन में गया, इधर गया। क्योंकि इस केस में
जब इधर इधर से फ्लो करेगा करंट तो इधर सर्किट ब्रेक रहेगा, और जब इधर से फ्लो करेगा करंट नीचे से फ्लो करेगा तो ऊपर सर्किट ब्रेक रहेगा। तो उसको कॉमन पॉइंट मिलेगा यही, जो जहाँ लोड लिखा है मैंने, यहाँ पे आप लोग पंखा अटैच करिए अपना ट्रेन वाला, या मोबाइल अटैच करिए, मोबाइल चार्ज होगा। तो उस समय क्या चलता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ही, साथ साथ ऐसा सेटअप करने से हमारा डायरेक्शन भी सेम हो गया। क्या फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग का डायरेक्शन भी चेंज हो गया, मतलब कि सेम हो गया, कि पहले पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव था, अब निगेटिव भी बन गया पॉजिटिव, अब निगेटिव भी बन गया पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अब सब हो गए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और जब ऐसे हो गए तो हमारा बन गया ये फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में कामयाब रहा। तो रेक्टिफायर यहीं तक था, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। तो रेक्टिफायर तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो, जो कि है एम्पलीफायर। 1 से 2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगी, उसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा एम्पलीफायर का, वो भी बहुत मज़ेदार है। अगर आपको इस आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब पक्का दूंगा, पक्का से पक्का दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी मतलब विजिट करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने नोट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है इस चैप्टर का, मैंने उसमें नोट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया इस चैप्टर का, और बाकी आने वाले सारे चैप्टर्स का मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो मुझे यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को बहुत लाइक करेंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल को मतलब कि ज्वाइन करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।